welcome back to our channel. Today we are going to complete our last 10 year paper question जिसमें आज हम 2016 का करेंगे. हमारे 2014, 2013 और 2015 ये तीनों के तीनों कंप्लीट हो चुके हैं. इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज अ क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं. जिसमें मैं आज जो है नीट के दोनों 2016 में दो फेज हुए थे, फेज 1 और फेज 2, दोनों की वीडियो आज ही अपलोड करूंगी. और ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है इसका जो चैप्टर है वो कल आएगा, जिसमें हमने अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. ठीक है, तो जो आज का अपना पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज अ गॉस प्रिंसिपल की बात करें ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन की, तो उसका मतलब क्या होता है कि सारी की सारी स्पीशीज एक्सक्लूड हो सकती है विद अ लेस अबंडेंट स्पीशीज थ्रू कंपटीशन. रॉन्ग. कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड स्पीशीज हैविंग अ डिफरेंट फूड प्रेफरेंस. रॉन्ग. No two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources. Right. So the right answer is third. Next अगर हम बात करें two polypeptide human insulin की that are linked by hydrogen phosphodiester covalent bond disulfide bridge. So they are linked by, इससे लिंक होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज से. ठीक है, कौन सी दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? दैट इज ए एंड बी. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कोकोनट ऑफ वाटर की टेंडर मिल्क की कहाँ से देखने को मिलता है? दैट इज फ्रॉम अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. वहीं पे जो उस कोकोनट के अंदर मलाई बोलते हैं जिसे या व्हाइट करनाल कहते हैं, दैट इज ड्यू टू सेलुलर एंडोस्पर्म. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ब्यूराइट्स के लिए गलत है? दे लैक अ प्रोटीन कोड. राइट. दे लैक अ स्मॉलर देन वायरस. यस. दे कॉजेज द इन्फेक्शन. राइट. देयर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट. रॉन्ग. उनके आरएनए का क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट. So the right answer is fourth one. यहाँ पे wrong बताना था. Next, which of the following is not present? कौन सा present नहीं होता? Caitaneus present होता है, Metameric present होता है, Parapodia present नहीं होता, क्योंकि ये कहाँ देखने को मिलता है? Annelida में, जो कि किसमें हेल्प करता है? स्विमिंग में. ये right answer is a third. Next, इसमें से कौन सा ऐसा है जो अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है हीमोफीलिया को? रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या डोमिनेंट? तो इट इज अ एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर. नेक्स्ट की अगर हम बात करें एमर्सन इफेक्ट की या रेड ड्रॉप इफेक्ट की, तो वो किसके बाद हुआ था? दैट इज अ डिस्कवरी ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक, देन टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली. तो ये किससे होता है? दो फोटो सिस्टम से. कौन कौन से दो फोटो सिस्टम थे? PS1 और PS2, जो कि कब वर्क करते थे? ये करता था 700 नैनोमीटर पे एंड दिस इज 680 नैनोमीटर. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें से कौन सा ऐसा है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है? बोरोन, जिंक, मैग्नीज नहीं. आयरन, कॉपर, मोबिलिडम नहीं. मोबिलिडम, मैग्नीशियम, मैग्नीज नहीं. नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, लेकिन निकल नहीं होता. लेकिन हमें यहाँ पे सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट लगाना है. लेकिन इस जब ये पेपर आया था तो इस क्वेश्चन पे सबको बोनस मार्क्स मिले थे. ठीक है, तो राइट आंसर इज अ फोर्थ वन. नेक्स्ट, इसमें से कौन सी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो सिगरेट की स्मोकिंग की वजह से होती है? दैट इज एम्फाइसीमिया. नेक्स्ट अगर हम बात करें ए सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप विद द लेग्यूम्स और ग्रास पास्चर ताकि सॉइल स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके, तो दिस इज ड्यू टू ले फार्मिंग. नेक्स्ट अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की, तो ये दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होते हैं. राइट. फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली. इनके पास खुद का डीएनए होता है लेकिन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं होती. तो रॉन्ग स्टेटमेंट. तो फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग है. ये रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हो जाए चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, दोनों के पास अपने अपने राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. तो उन राइबोसोम्स की हेल्प से वो क्या कर सकते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करें अमीनियो सेंटेंसेस के कॉन्टैक्ट में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो ये हम तब कराते हैं 14 से 16 वीक प्रेग्नेंट में. यस. प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है. हाँ, हम फीमेल और मेल चाइल्ड बता सकते हैं. डाउन सिंड्रोम को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन फॉर क्लेफ्ट प्लेट. नो. सो द राइट आंसर इज फोर्थ. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन कब देखने को मिलते हैं? स्ट्रोमा में,
या ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड्स में, तो दैट इज सीन इन ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड्स। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स ऑफ ह्यूमन आई की बात करें तो गुआनोसिन, रेटिनॉल, ऑप्सिन और रेटिनल, तो दैट इज ऑप्सिन और रेटिनल। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं, दैट इज काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। नेक्स्ट इसमें से कौन सा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है इंडिया का, दैट इज अ रिवर डॉल्फिन। नेक्स्ट इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंड्यूसर है ताकि एक्सप्रेशन हो सके लैक एप्रोन का, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज या लैक्टोज और गैलेक्टोज, तो राइट आंसर इज अ थर्ड, दैट इज अ लैक्टोज। नेक्स्ट इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एंटागोनिस्ट है, पैराथार्मोन और कैल्शिटोनिन जो होती है कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को, एल्डोस्टेरॉन और एट्रिनियल नाइट्रिक फैक्टर जो है ब्लड प्रेशर में काम आते हैं, रिलैक्सिन और इनहिबिन नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज द फोर्थ। माइक्रोट्यूब्यूल कौन कौन से होते हैं, सीलिया, फ्लैजिला है, पर एक्सिसोम नहीं है, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स और सीलिया, सो दिस इज अ राइट आंसर, सेकंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट एक कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट है एक ही स्ट्रैंड पे, तो उसे क्या कहेंगे, दैट इज अ आरएनए, क्या बोलेंगे, दैट इज अ पॉलीसोम। फर्टिलाइजेशन अगर ह्यूमन में हो रही है तो तब होती है पहले स्पर्म आएगा वजाइना के पास, फिर बाद में ओवम रिलीज होगा, या ओवम और स्पर्म एक साथ आएंगे एम्फुलरी इस्थमिक जंक्शन में, तो ये दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन अब की बार की एनसीईआरटी में एम्फुलरी इस्थमिक जंक्शन नहीं लिखा, सिर्फ एम्फुला लिखा है, ठीक है, so the right answer is second. Next, asthma may be attributed by bacterial infection, allergic reaction of a mast cell in the to the lungs. The right answer is second. नेक्स्ट अवीना कर्वेचर की बात करें तो बायो ऐसे किस लिए यूज होता है, फॉर ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का एग्जांपल क्या है, IAA। नेक्स्ट स्टैंडर्ड पेटल या पैपिलोनियस कोरोला की हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, दैट दिस इज अ स्टैंडर्ड, ठीक है, दिस इज अ की तो स्टैंडर्ड को ही हम क्या कहते हैं, वैक्सीलियम कहते हैं। ट्राई कार्पलरी की बात हो रही है 3 की, तो दैट इज अबाउट अ लिलियेसी। सबसे ज्यादा फंजाई में क्या देखने को मिलता है, काइटिन। पेप्टाइडोग्लाइकिन कहाँ देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में। नेक्स्ट हेमीसेलुलोज, सेलुलोज इन अ प्लांट्स है। नेक्स्ट इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, एफएसएस जो है स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को ताकि स्पर्मियोजेनेसिस हो सके, राइट स्टेटमेंट। एलएच जो है एवोल्यूशन को ट्रिगर करता है ओवरी में, राइट। एलएच और एफएसएच डिक्रीज हो जाते हैं, नहीं इंक्रीज होते हैं फॉलिकुलर फेज में, तो राइट आंसर इज अ थर्ड। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कहाँ देखने को मिलती है, पैक्टीन में, फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रू ब्रीडिंग गार्डन की प्लांट की, तो उनका आपस में ब्रीड करा दिया, फिर सेल्फिंग की, फिर दोबारा सेल्फिंग करा दी, तो जीनोटाइप बताने, जीनोटाइप वो होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, तो दैट इज 1:2:1, जिसमें एक टॉल होगा, दो जो होंगे वो टॉल हेटेरोजाइगोस होंगे और एक क्या होगा, डॉफ होगा, ठीक है। यही अगर जीनोटाइप की जगह फिनोटाइप पूछ दिया जाता तो फिनोटाइप का आंसर हो जाता 3:1, ठीक है। फिनोटाइप को हम देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, दैट इज अ हैबिटेट का लॉस और फ्रेगमेंटेशन, सॉरी थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का है, दैट इज द एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, लीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, एब्सेंस ऑफ वीड और इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। अगर कोई भी चेंज आता है जीएनआरएच में, पल्स फ्रीक्वेंसी में फीमेल्स में, तो उसे कौन कंट्रोल करता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा फीचर जो है वो प्लाज्मिड का नहीं है, दैट इज अ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ट्रांसलेबल या सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लेनेटा अमेरिका, इसमें से कौन सा नहीं होता, साइजोसीलोम होता है, इंटरमीडिएट और रेडियल नहीं होती, दैट इज अ स्पाइरल क्लीवेज, तो द राइट आंसर इज अ सेकंड वन। नेक्स्ट अगर हम बात करें 125 की, तो 120 दोबारा से 124 क्वेश्चन यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे क्या है, रेडियल की जगह स्पाइरल। नेक्स्ट अगर हम बात करें हायर वर्टिब्रेट्स में जब इम्यून सिस्टम सेल को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, दैट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज, और ये कहाँ देखने को मिलती है, रिमोटाइड अर्थराइटिस में। नेक्स्ट इसमें हमें मैच द फॉलोइंग बताने हैं, तो डोमिनेंस में क्या होता है, सिर्फ एक ही करेक्टर एक्सप्रेस होता है, तो ए का क्या है, सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है कोडोमिनेंस में दोनों करेक्टर्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं।
तो बी का क्या है, दैट इज अ थर्ड, तो राइट ऑप्शन इज अ सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो है कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1980 में। नेक्स्ट अगर बात करें तो चार स्टेटमेंट गिवन है, हमें बतानी कौन सी सही है। हीमोफोलिया एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, करेक्ट है। डाउन सिंड्रोम जो एनिफ्लेडी की वजह से होती है, करेक्ट। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, करेक्ट। सिकल सेल एनीमिया भी जो है वो एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, नो। So the right answer is A, B and C. Fourth option is the right option. Next, which of the following is a wrong? साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया कहते हैं, राइट। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड कहते हैं, राइट। यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया कहते हैं, रॉन्ग। फॉल्स थोड़ी होता है यू बैक्टीरिया, दैट इज अ ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। तो द राइट ऑप्शन इज द थर्ड। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अ फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन किससे अटैच होता है, दैट इज अटैच टू अ थैलेमस और पेटल। वेयर आर प्रॉक्सिमल की जगह अगर यहाँ पे डिस्टल एंड होता तो किसका आंसर होता, दैट इज अ एंथर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कॉन्ट्रासेप्टिव को डिफाइन करता है। देखो हो सकता है पीछे से बैकवर्ड नॉइस आ रही हो, बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो, वो किसकी वजह से आ रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो बैरियर मेथड जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस जो होती है वो फैगोसाइटोसिस स्पर्म कराता है, मोटिलिटी स्पर्म की सप्रेस कर देता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म कर देता है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो प्रिवेंट करता है, रिटार्ड करता है कि स्पर्म की एंट्री ना हो, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, करेक्ट। वेसिकेटोमी जो होती है दैट इज प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं भाई स्पर्म्स तो बनते हैं लेकिन वो सिर्फ पहुंच नहीं पाते। तो द राइट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट, टाक पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वाटस। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, रिगार्ड इनविन, इनविन जो होता है inhibit the secretion of LH, FSH and prolactin. So inhibit is produced by the granulosa cell in the ovary and it's inhibit the secretion of FSH. So right option is the second. Next अगर हम बात करें tobacco plant की तो that is infected by Meludogenine incogenita, flower, leaf, stem or root. So the right answer is fourth one. नेक्स्ट, एंटीविनोम इंजेक्शन की बात करें तो एंटीविनोम इंजेक्शन में परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है। वेयर एज अगर हम पोलियो ड्रॉप्स की बात करें तो पोलियो ड्रॉप्स को डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर दिया जाता है बॉडी के अंदर और उन पोलियो ड्रॉप्स में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज एटीनेटेड पैथोजन। राइट ऑप्शन इज अ फोर्थ वन। नेक्स्ट हम बात करें कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन, द लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन। सॉरी, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन अ सक्सेसिव स्टिमुलाई, अगर लगातार स्टिमुलाई हो रहा है उसमें रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही है मसल कॉन्ट्रैक्शन में तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज टेटनेस। Which of the following is not a stem modification? That is a picture of nepenthes, horns of citrus, tendrils of cucurbita, or flattened structure of opuntia. So the right answer is a picture of nepenthes क्योंकि ये क्या है, लीफ मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स की तो अगर वो प्लांट्स के वैक्यूल्स में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ठीक है, दैट इज अ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स दैट इज सीन इन अ प्लांट सेल के वैक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एंथीनोसाइंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन इज अ फोर्थ वन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें से कौन सा करेक्ट है, जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, सेल्वेनिया, जिनकेगो, पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, Sequoia is the one of the tallest tree. So the right answer is third one. नेक्स्ट, इसमें से कौन सी एज रिक्वायर्ड नहीं है जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जिंक फिंगर एनालिसिस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। द राइट आंसर इज अ सेकेंड, जिंक फिंगर एनालिसिस नहीं करते। इसमें से हमें करेक्ट द मैच बताने हैं 142 का, ठीक है। स्मूथ मसल का क्या है, दैट इज अ वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, एरियोलर टिश्यू के साथ टेंडन लिखा हुआ है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के साथ टिप ऑफ नोज लिखा है और क्यूबाइडल के साथ लाइनिंग ऑफ स्टमक लिखा है।
तो द राइट आंसर इज फर्स्ट वन, क्योंकि स्मूथ मसल क्या होती है, दैट इज अ वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अगर हम बात कर रहे हैं टेंडन्स की, तो टेंडन क्या है, दैट इज अ डेंस रेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और एलियोरल टिश्यू जो है दैट इज अ लूज कनेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट जो होते हैं इन योर गार्डन अवॉइड द फोटो रेस्पिरेटरी लॉस एंड इम्प्रूव द water use for efficiency, show a high rate of photosynthesis at high temperature and improve the efficiency of nitrogen utilization। ठीक है, तो ये सब किसके बारे में लिखा है, ये सारी चीजें लिखी हुई है, दैट इज अबाउट C4 प्लांट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि उनके पास ही एफिशिएंसी ज्यादा होती है, उसी में ज्यादा हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है हाई टेम्परेचर। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो विंग्स ऑफ बर्ड की तरह होमोलोगस है। होमोलोगस मतलब सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम होमोलोगस की बात कर रहे हैं, दैट इज अ डॉर्सल फिन ऑफ अ शार्क, विंग्स ऑफ मॉथ, हिंड लाइम ऑफ अ रैबिट और फ्लिपर्स ऑफ बेल। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लिपर्स ऑफ बेल। नेक्स्ट 145, which of the following is a characteristic feature of holds a true cartilaginous endoskeleton is contractus, viviparous mammalia नहीं, एक mammalia में exception होता है, possesses a mouth with an upper and lower jaw, three chambered heart with incompletely divided into one ventricle नहीं, रेप्टेलिया के एक में 4 चैम्बर हार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो द 145 का राइट आंसर इज अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ट्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसरस सेल, म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजेंस एक्सेलरेट द सेल साइकिल, नेक्स्ट म्यूटेशन डिले टीलोमेरेज इनहिबिटर, नेक्स्ट म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, और म्यूटेशन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज। तो राइट आंसर इज अ म्यूटेशन जो होती है दैट इज इनहिबिट कर देती है, कि प्रोडक्शन ही नहीं होने देती किसकी, टीलोमरेज टीलोमरेज की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ कैंसरस सेल, इसमें से कौन सा जो है वो कैंसरस सेल के बारे में करेक्ट नहीं है, फिर से रिपीट हो गया, तो दैट इज अ म्यूटेशन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज। अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन की बात करें तो वो किसका प्रिकर्सर है, दैट इज अ प्रिकर्सर ऑफ मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन का है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में करेक्ट लिखी है, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट इज अपीयर्ड ऑन द अर्थ वाज नॉन ग्रीन एंड प्रीएज्यूमली नॉन एरोब, द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमोएटोट्रॉफ बिकॉज दैट नेवर रिलीज अ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज अ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जो पहला ऑर्गेनिज्म अर्लियस्ट आया था वो नॉन ग्रीन था और वो नॉन ऑक्सीजनिक था, मतलब ऑक्सीजन नहीं थी। और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो कौन थे, कीमोएटोट्रॉफ थे, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। अगर हम बात करें कि पीएच के ब्लड का जो पीएच है उसमें रिडक्शन आ रहा है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, दैट इज ड्यू टू रिड्यूस द हार्ट रेट, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई, डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनालॉगस स्ट्रक्चर की, तो एनालॉगस में क्या होता है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, द निमोनिक इज AC एंड HD। नेक्स्ट इसमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, दैट इज हिंद 2 डीएनएज, प्रोटीएज और आरएनएज। तो द राइट आंसर इज हिंद 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें द टर्म इकोसिस्टम की पास फॉर्म्ड बाय ईपीओडियम, ई हैकल, ई वॉर्मिंग, एजी टेंसियो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, दैट इज सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, यूरासिल इज अ पिरामिडीन, ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो ग्लाइसिन जो होता है दैट इज अ सल्फर कंटेनिंग, नो, सल्फर कंटेनिंग तो मिथुनिन होता है ना। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें और टेरिडोफाइट्स की बात करें, तो मेल गैमीट जो होता है उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें, दैट इज ट्रांसपोर्ट के लिए, दैट इज अ वाटर की रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें
ग्रोथ रेट की, पॉपुलेशन की, तो लॉजिस्टिक मॉडल 0 आ रहा है, तो लॉजिस्टिक मॉडल तो ये होता है, तो ये 0 कब आ सकता है? दैट इज जब डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से क्या हो, ज्यादा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? टेप्टम जो होता है डीएसेंस ऑफ एंथर को हेल्प करता है। एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है। पॉलन रेंज जो होता है वो स्पीशीज से मतलब जो स्पीशीज होती हैं उनसे एलर्जी हो जाती है उनको, या स्टोर्ड पॉलन जो है लिक्विड नाइट्रोजन, उसे हम यूज कर सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में। तो 156 का राइट आंसर है, दैट इज अ फर्स्ट। क्योंकि डेहिसेंस में कौन हेल्प करते हैं? स्टार्टिंग की 3 लेयर, दैट इज अ एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। वेयर एज टेप्टम का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें से कौन सी पाइनियर स्पीशीज है जो कि रॉक में हमें देखने को मिलती है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइकेन। ठीक है, स्टार्टर कोडोन कौन सा है? AUG, UGA, UAA, UAG, तो दैट इज अ AUG। इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि not shared by birds or mammals, that is ossidified endoskeleton, breathing using lungs, viviparity या warm blooded nature? तो कौन सा करेक्टर है? दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट विविपैरिटी, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं दैट आर ओविपेरस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर की, इज गवर्न बाय सर्टेन रूल्स, तो बायोलॉजिकल नेम जो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज नहीं, बायोलॉजिकल जो नेम है दैट इज ऑलवेज राइट इन अ लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसा होता है? दैट इज मोर देन अ पल्मोनरी वेन। क्यों? आर्टरी में वेट क्या होता है सबसे ज्यादा? देन आर्ट्रियोल, देन कैपिलरी, देन वेन्यूल और वेन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉटिलेंडन मेज ग्रेन की, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्कॉटेलम, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट की। ठीक है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? दैट इज गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय पैराइटल सेल। सेकंड, डिप्लीशन ऑफ विच गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से स्किन कैंसर जो है वो बढ़ सकता है, दैट इज ऑफ सेकंड ओजोन। क्राइसोफाइट, यूग्लिनाइड्स, डाइनोफ्लाइजिलेट, स्लाइम नोड, ये सारे किसके अंदर आते हैं? दैट इज कम अंडर द प्रोटिस्टा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर वेपर जो होते हैं वो निकल के आ रहे प्लांट की लीफ से थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग, थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज हो रहा है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बोथ द प्रोसेस कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली, both process can happen together because the diffusion coefficient of water and CO2 is different. The above process happen only during night time or the one process occur during a daytime. ठीक है, so the right answer is हमारा है सेकंड। दोनों के दोनों प्रोसेस जो है एक साथ होते हैं, क्योंकि जो डिफ्यूजन का कोफिशिएंट है वाटर का और CO2 का दैट इज डिफरेंट। नेक्स्ट, इन मैमल्स की अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल जो होते हैं उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है। तो कौन सी मेम्ब्रेन में यूरिया प्रेजेंट है? दैट इज इन अ हेपेटिक वेन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सीड फॉर्मेशन की बिना फर्टिलाइजेशन की, तो कहाँ देखने को मिलती है? दैट इज इन अ एपोमिक्सिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा रॉन्गली मैच है, दैट इज CTI, ये तो पहला सही है। MB, ये भी सही है। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज रिमूवल क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिटम लाइपेज रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन। तो इसमें ब्यूट्रिक एसिड आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टेस्ट क्रॉप्स की, जिसमें हम F1 को हाइब्रिड टाइप ले रहे हैं, तो पेरेंटल टाइप जो होती है वो ज्यादा निकल के आती है एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल टाइप।
क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दोनों के दोनों जीन्स आपस में बहुत ज्यादा लिंक होते हैं। दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन अ सेम क्रोमोसोम। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन अ लार्ज animal because it is easier to carry a small body weight. Smaller animals have a high metabolic rate. Smaller animals have a lower oxygen requirement. The efficiency of muscles in a large animal is less than a small animals. So the right answer is वो 171 की smaller animals के पास क्या होता है? higher metabolic rate. हो सकता है आपको बैकवर्ड नॉइज बहुत ज्यादा हो रही हो क्योंकि मेरे साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है. Which of the following is not a characteristic feature of during mitosis in a somatic cell? That is a spindle fiber disappearance of a nucleolus, chromosome movement or synapses. कौन सा माइटोसिस में देखने को नहीं मिलता? That is we are talking about a just a second. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम कर रहे हैं साइनेप्सिस की बात. ठीक है, क्योंकि जो साइनेप्सिस होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? मियोसिस में. ठीक है. 173 की कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? पॉलन ग्रेन जो सारी स्पीशीज के स्टिग्मा पे जर्मिनेट होते हैं, लेकिन सिर्फ जो वन पॉलन टीम होती है सेम स्पीशीज की वो कहाँ ग्रो करती है? इन अ स्टाइल. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंसेक्ट जो होता है वो पॉलन को कंज्यूम करता है, नेक्टर को करता है बिना ब्रिंगिंग अबाउट अ पॉलिनेशन, उसे हम पॉलन नेक्टर रॉबर कहते हैं. ठीक है. पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब ग्रोथ जो होते हैं वो केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन इंटरैक्टिंग करते हैं गैस. ठीक है. नेक्स्ट सम रेप्टाइल्स हैव बीन आल्सो रिपोर्टेड एज अ पॉलिनेटर. ठीक है, ये भी सही. तो राइट स्टेटमेंट क्या है? दैट इज अ फर्स्ट. सेकंड स्टेटमेंट जो है क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब सेम स्पीशीज के जो है वो स्टाइल में ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो सराउंडिंग कहाँ कर रही है? दैट इज गार्ड सेल. यानी हम क्या कहते हैं? दैट इज सब्सिडियरी सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग अ गार्ड सेल्स को हम क्या कहते हैं? सब्सिडियरी सेल्स. Which of the following guard cell opening of the hepatopancreatic duct into the duodenum is a sphincter of ODM? Next, stem modified into a flat green organ performing the function of a leaf. Leaf का function कौन perform करता है? बताइए. स्टेम जो होती है वो मॉडिफाई हो गई है तो इसमें लीफ का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? दैट इज फाइलोक्लेड. ठीक है. ये फाइलोड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अगर हम फाइलोड्स की बात करें तो ये हमें देखने को मिलते हैं स्टेम में. सॉरी, हमसे स्टेम का ही पूछा है. तो स्टेम में क्या देखने को मिलता है? फाइलोक्लेड. और फाइलोड जो होते हैं दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ पीटियोल. इसका मॉडिफिकेशन है ये पीटियोल का. नेक्स्ट अगर हम बात करें, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ अ रूमिनेंट एनिमल. तो इसमें क्या हम इंक्लूड करते हैं? दैट इंक्लूड्स मेथोजन. वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेथोजन. 177 का क्या है? दैट इज थर्ड. एक रिवर है जो कि इनफ्लो कर रही है डोमेस्टिक सीवेज रिच ऑर्गेनिक वेस्ट को, तो उससे क्या होगा? डेथ हो जाएगी फिशेस की, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा. दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, एक सेल है टीलोफेज स्टेज में, उसे एब्जॉर्ब किया एक स्टूडेंट ने. ठीक है. बाय अ प्लांट ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड, ही tells his teacher that the cell is not like other cells at telo stage, so there is no formation of cell plate and the cell is containing more than a number of chromosomes compared to other dividing cells. तो ये किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी. किसकी वजह से हो रहा है? पॉलीप्लॉइडी की वजह से, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी में ही क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं. अगर हम बात करें एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल की तो किसका बना होता है? 3 ग्लिसरॉल का, एक फैटी एसिड का, एक ग्लिसरॉल का, 3 फैटी एसिड. तो वो बना होता है एक ग्लिसरॉल का और 3 फैटी एसिड का. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट अ 2016 फेज 1 क्वेश्चन, जिसमें हमने सारे पूरे 90 के 90 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. इफ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे.
और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी दैट इज 2016 का फेज 2। ठीक है, स्टे ट्यून विद आवर चैनल। ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।